और सहारा देने की आवश्यकता है। लड़की को थोड़ा और आप ध्यान रखिए, गाड़ी में बैठी हुई है, आगे ले लीजिए। नहीं, थोड़ा पैदल चला भैया, थोड़ा पैदल चला। हाँ हाँ, अरे पर्याप्त। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। ये जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ए के शर्मा जी कह रहे हैं कि और इस बच्ची के सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यह कार्यक्रम है पोस्टमार्टम हाउस पर। उस प्रतीक्षा कक्ष के उद्घाटन के दौरान वहीं पर जो है फल वितरण किया गया। जो पात्र जो महिलाएं हैं उनको फल का वितरण किया गया, जो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, जिसको देख करके कैबिनेट मिनिस्टर ए के शर्मा जी ने कहा कि इस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर वो देखिए, आप लोगों ने देखा कि वो पैदल ही चल दिए वहाँ से कार्यक्रम स्थल से, और उनका पैदल चलना इस बात का संकेत था कि मैं सब कुछ इस अस्पताल परिसर में देखना चाहता हूँ। उन्होंने सब कुछ देखा भी। और उनके साथ चल रहे थे लोकप्रिय यशस्वी युवा कर्मयोगी जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, प्रख्यात समाज सेवी अरोड़ा मेमोरियल कॉलेज के प्रबंधक घुन्नू राय जी, और मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चल रहे थे उनके साथ। और काफ़ी लोगों का हुजूम था उनके साथ। लोग प्रशंसा कर रहे थे के शर्मा जी का कि उन्होंने जो फल वितरण हो। आप सुनिए कि शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जरूर। हम हट जाते हैं, तू नहीं, आप रहिए। हमके दे दिया, हमारी जगह तू ले ला। नहीं, आप में बेचारों को 4-4 घंटे कई बार तो रात बिताना पड़ता था। डॉक्टर नहीं होता है तो आप जानते ही हैं, पोस्टमार्टम भरसक रात में नहीं हो पाता है। कई बार लोग शाम को आते थे, पूरी रात यहीं बैठे हुए, ज़मीन पे बैठे हुए रात बितानी पड़ती थी। धूप में पूरा दिन बिताना पड़ता था। तो मैं जब MLC बना और एक बार इस अस्पताल की मुलाकात लेने आया, कैसा है हमारा सदर अस्पताल, तो उस समय हमारे जो कार्यकर्ता थे, शुभेच्छक थे, मित्र थे हमारे साथ, और उन लोगों के ऊपर, उनमें से कुछ के ऊपर जो आप बीती थी, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे साथ एक घटना हमारे साथ हुई थी, हमारे परिवार में हम आए थे, बड़ी तकलीफ हुई हमको, पूरी रात हम लोगों को बैठना पड़ा। ऐसा ही कई लोगों का अनुभव हमको जानने को मिला। तो उसमें से मुझे प्रेरणा आई कि यहाँ एक बैठने के लिए, लोगों को प्रतीक्षा करने के लिए एक अच्छी ठीक ठाक जगह बन जाए। है काम ये अवॉइडेबल काम है, पोस्टमार्टम न हो किसी का, किसी की मृत्यु न हो असमय, ये हम सब चाहेंगे, लेकिन ईश्वर करे ऐसा इसका उपयोग न हो। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसी स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं। तो ऐसे समय में यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक थोड़ा सुविधाजनक जगह हो जाए, शौचालय की व्यवस्था हो जाए, बैठने की व्यवस्था हो जाए, प्रतीक्षा कर सकें 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। इसलिए इस सोच के साथ हमने अपनी खुद की निधि में से, विधायक निधि में से, ये हम एकदम शुरुआत में ही जो हमारे कुछ निधि में से हमने पैसे दिए, उनमें से लगभग 19 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट था। मैं थोड़ा और जल्दी चाहता था इसको करवा लेना, लेकिन कोरोना बीच में आ गया, इसलिए थोड़ा काम लंबित हो गया, नहीं तो अभी तक हो गया होता। फिर भी मैं इससे जुड़े हुए सभी माननीय CDO साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत व्यक्तिगत ध्यान दिया है। CMO साहब ने भी इसमें बहुत व्यक्तिगत ध्यान दिया है, और इस अस्पताल के जो स्टाफ है उन लोगों ने भी व्यक्तिगत इसकी मॉनिटरिंग की है। इसके चलते आज ये आप सब के लिए लोकार्पित किया जा रहा है, जनता की सेवा में इसको अर्पित किया जा रहा है। दूसरा जो काम यहाँ हुआ वो TB के जो हमारे पेशेंट्स हैं, आपने देखा ही, कुछ की स्थिति तो सच में बहुत ख़राब है। कितनी कमज़ोर एक बच्ची आई थी, देख करके मैं द्रवित हो गया उसको। और अच्छा हुआ कि CDO साहब ने तुरंत ही कहा कि मैं इसको गोद लूँगा और इसकी सेहत में सुधार करने का जिम्मा, सुधार करवाने का जिम्मा मैं लेता हूँ, मैं इसको खिलाऊँगा पिलाऊँगा। एक बच्चा, एक बच्ची को इन्होंने गोद दिया, और अन्य अधिकारी भी, आप डॉक्टर साहब लोग भी, आप सब लोगों ने गोद लेने का यहाँ अनाउंसमेंट किया। लेकिन कुल मिलाकर के यह स्थिति, यह भी कोई बहुत ताली बजाने लायक स्थिति नहीं थी।
ऐसे बच्चों को हमने दिया है कि जिनका जो देख करके ही बहुत कमज़ोर दिख रहे थे और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ये 2 काम यहाँ हुए हैं। इसके साथ ही आज जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि ब्लड सेपरेटर यूनिट, यह भी एक ऐसा काम है कि मैं शुरू में ही, हमारे 2 मित्र हैं मऊ में, उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, और एक हमारे जायसवाल जी मित्र हैं, तो बहुत पीछे इसके पड़े रहते हैं कि भाई साहब थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको जो ब्लड चढ़ता है उसके लिए ब्लड सेपरेशन की आवश्यकता होती है, और वो यूनिट अगर यहाँ लग जाती तो बहुत से थैलेसीमिया के बच्चों को मृत्यु के मुंह से जाने से हम लोग बचा सकते हैं। ऐसा लगभग 1 साल पहले उन्होंने कहा था। तब से मैंने एक प्रयास किया, कई बार शासन के स्तर पे लखनऊ में भी हमने बातचीत किया, यहाँ भी हम निरंतर संपर्क में रहे। उसका काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन सिविल वर्क में थोड़ा उसमें भी समय लगा। अब जा कर के वो पूरा हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें लखनऊ से दिलानी भी पड़ी, कुछ उपकरण वगैरह भी दिलाने की बात थी, तो वो भी सद्भाग्य से आज बन कर के तैयार है और जनता की सेवा में उसको भी अर्पित किया जा रहा है। इस तरह से इस अस्पताल के लिए हम लोगों ने अभी एक छोटी सी शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में इस अस्पताल को भी और सुसज्जित करने का मेरा स्वयं का मन है, और इसे और भी आगे कैसे हम इसको अपग्रेड करें, कैसे इसको हम आगे तक ले जाएँ। ट्रॉमा सेंटर भी है, ट्रॉमा सेंटर का भी ऐसे ही आज उद्घाटन करें या लोकार्पण करें किया जा रहा है। उसको लेकर के भी हम लोग कोरोना के टाइम से ये हम लोगों के ध्यान में आया। यहाँ आकस्मिक समस्याएं जो आती हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं या इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए अभी हमारे पास अस्पताल देखने को बहुत सारे दिखेंगे आपको, प्राइवेट भी हैं, सरकार में भी हैं, लेकिन ट्रॉमा जैसे केसेस हो, उसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, फिजिकल हो, इस तरह की जो ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास व्यवस्था उतनी पुख्ता नहीं थी। तो उसको भी करने के लिए उन्हीं दिनों कोरोना के टाइम पे ही बात हुई, और उसमें भी आज हम उसको अब आखिरी अंजाम तक हम पहुंचा सके हैं। तो इन सब आज एक तरह से 4 कार्यक्रम हुए इस कैंपस में। आप सबको, यहाँ मऊ की जनता को, इन सुविधाओं के लिए, इन उपायों के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ईश्वर करे आपको किसी को न तो यहाँ आना पड़े, न तो ट्रॉमा सेंटर में आना पड़े, न ही ब्लड सेपरेशन यूनिट की आवश्यकता पड़े, न ही टीबी जैसे रोग से बचने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़े। लेकिन फिर भी जीवन जो है वास्तविकता का भी एक नाम है, तो कई बार आवश्यकता पड़ती है। उस केस में ये सारी सुविधाएं लोक उपयोगी होंगी। इस भावना के साथ आज इन्हें लोकार्पित करते हुए, इनका लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबका आज इन्होंने भी इन कामों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उन सभी अधिकारी, कर्मचारी मित्रों का, हमारे सभी जो सहयोगी थे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाने में काम में हिस्सा बताया है। मैं चाहता हूँ कि मऊ की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मऊ की अन्य जो नागरिक सेवाएं हैं, चाहे वो नगरपालिका की सेवा हो, चाहे बस स्टेशन भी अभी हम देख कर के आए, चाहे बस स्टेशन हो या अन्य ऐसी हमारी सुविधाएं और सेवाएं, मैं चाहूँगा, मेरा अपना चूँकि खुद का गृह जनपद है तो स्वाभाविक रूप से घर के प्रति लगाव ज़्यादा होता है। मैं चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सर्वश्रेष्ठ है वो यहाँ मऊ में हो, और आप सबकी सेवा में उसको लगाया जाए, उसको अर्पित किया जाए। मैं इसी भावना के साथ यहाँ काम करने निकला हूँ। आप सब इसमें सहयोग दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको इस अवसर पर फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।